Hello, everybody. Welcome to You Can Become Zero से Hero Book Review Podcast. This is me, Rinki Khan, your CRM expert, and the author, Mr. Rajiv K. Poddar, sir. Welcome, sir. सर जैसे आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी आपने इतने अच्छे पढ़ाई की बीटेक की आपने देन यू गॉट द 4 इंटरव्यूज एंड यू वर सेलेक्टेड इन दोज ऑफ दैट इतना अच्छा प्रोफाइल जॉब एक्सपीरियंस रहने के बाद ऐसा क्या हुआ सर आपके लाइफ में व्हेन यू हैड द ब्रेकडाउन ऑफ द मेंटल कंडीशन एंड उसके बाद आपको एज अ साइकियाट्रिस्ट से एडवाइस लेना पड़ा और आपने ये बुक पे भी आई थिंक मेंशन नहीं किया यू हैव आल्सो सेड कि बुक में हमने सारा कुछ मेंशन किया है, कुछ बात हम छिपा गए हैं। तो क्या है सर वो प्लीज आज बताइए। देखिए क्या है कि हम तो पहले अपने सबसे पहले चैप्टर में लिखा था मेरे फादर का। हमने देखा था कि वो गवर्नमेंट ऑफिस में उनको कैसे हैरास किया गया था। उनके ऑनेस्ट आदमी थे, उनके अगेंस्ट में करप्शन चार्जेस था, उनका सैलरी नहीं बढ़ा था, 6 बच्चों को पालना मुश्किल था, तो डिसाइड कर लिए थे गवर्नमेंट में काम नहीं करेंगे। फिर वो हमने पहले पढ़ाई में ठीक नहीं थे, फिर पढ़ाई को करके पिकअप करके रेडियो फिजिक्स से बीटेक किए, फिर 4 इंटरव्यू दिए, चारों जॉब में मिल गया। तो हमने सब 2 साल काम किया। 2 साल काम करके हमको समझ में आया ये सब काम मेरे लायक है नहीं। तो फिर वो लास्ट में हमको गवर्नमेंट में ही ज्वाइन करना पड़ा, वेबल में, क्योंकि बाकी जगह में हमको कोई जापान भेज रहा था, कोई हमारे ऊपर में बॉन्ड साइन करवाना चाह रहा था, कोई बेंगलोर ट्रांसफर कर दे रहा था। तो आई ज्वाइन वेबल में गवर्नमेंट में ज्वाइन करने के बाद में मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ, आई वॉज मेंटली ब्रोकन। एक बार मैंने ऐसा भी हो जाता था कि भाई स्कूटर पार्क स्ट्रीट में छोड़ करके वापस आ गए डल्लभ घर में, रात को देखे 9 बजे, अरे क्या हुआ, स्कूटर कहाँ है, पता चला अरे स्कूटर तो छोड़ दिए हैं पार्क स्ट्रीट में। फिर उस समय मोबाइल भी नहीं था, तो फिर वापस से बस पकड़ के गए। वो बोला कि बॉस आप ये बम रखे हैं, क्या रखे हैं। वो गुस्सा हो गया पार्किंग वाला, हम पुलिस को खबर कर देंगे। एंड तो ऐसे करते करते सिचुएशन बहुत डाउन हो गया था। इतना मेंटल, उसमें करप्शन हमने देखा है, बहुत सारा ऐसा घटना है जो कि हम जिक्र नहीं कर सकते हैं। हमने देखा कि किसी बच्चे को डीआरडीओ में चांस मिल गया, वेबल में नौकरी कर रहा था मेरे साथ, फिर उसके आगे इसमें चोरी का केस हो गया, उसको डीआरडीओ में जाने नहीं दिया गया, वो मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। हमने बहुत सारा चीज देखा है। तो एक जगह आके मेरा भी मेंटल ब्रेकडाउन हो गया और मेरे को ऐसा पोजीशन हो गया था कि दिसंबर 1992 में हम वो यहाँ से डल्लभ ब्रिज गए थे, दिसंबर का महीना था, एंड आई वाज थिंकिंग इन माय माइंड कि आई विल कमिट सुसाइड टुडे। और वो काफी ठंड का टाइम था, तो आई वाज वेरी वेरी मच इमोशनली ब्रोकन। तो फिर वो दिमाग में आया कि अभी हम सुसाइड कर लेंगे और मेरा स्कूटर कोई और लेके चला जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो एक काम करते हैं स्कूटर घर में आके पार्क कर देते हैं, बाद में कर लेंगे सुसाइड। तो इट वाज इमैच्योर्ड माइंड, सो आई कुड कंट्रोल इट। उसके बाद हमने साइकेट्रिक को भी दिखाया, तो कि भाई ये क्या सॉल्यूशन है। वो हमको बोला आपको इंजेक्शन लगेगा, दवाई लगेगा, उसके बाद भी ठीक नहीं होगा तो शॉक लगेगा। फिर हम तो इतना खराब हालत नहीं था, हम बोले ठीक है सर फीस कितना हुआ है, तो बोला कि फीस 500 रुपया हुआ। वो 1993 में 500 रुपया फीस काफी था। हमने उसको 500 रुपया दिया, उनके सामने में प्रिस्क्रिप्शन फाड़ के फेंक दिया, सर हमको प्रॉब्लम है, हम माइंड को सेटल करना चाह रहे हैं, डायरेक्शन मांग रहे हैं, तो आप हमको उल्टा सजेस्ट कर रहे हैं कि दवाई खाओ, इंजेक्शन लो, इलेक्ट्रिक शॉक लो। तो आई एम टोटली फिट। मेरा मेन प्रॉब्लम है पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो हमको और 500 रुपया दे के अगर वो करना पड़े तो ये मेरे लिए हम कर लेंगे अपना, मेरा माइंड। तो बहुत समय क्या होता है कि इमैच्योर्ड बुद्धि में यंगस्टर्स है, एंटरप्रेन्योर है, वो कॉलेज में, लाइफ में, पर्सनल रिलेशन में ब्रेकडाउन हो जाता है, वो सुसाइड की तरफ या कोई गलत डिसीजन की तरफ जाते हैं। तो बट इफ यू आर स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड यू कैन ऑलवेज फाइट। तो फिर वहां से हमने पिकअप किया और एवरीथिंग स्टार्टेड ग्रोइंग। सो यही चीज है। मेरी वाइफ को भी हम बोलते थे कि आई विल गो टू अरविंदो आश्रम इन पांडिचेरी, आई विल बिकम ए सेंट, एंड शी वाज आल्सो वरीड कि ये क्या शादी के बाद 1-2 साल बाद ये कैसा बिहेव कर रहा है। माय मदर वाज आल्सो वरीड, बट एवरीथिंग बाय गॉड ग्रेस, विद द कॉन्फिडेंस एंड द करेज, एवरीथिंग काउंट्स बैक। जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। डोंट लूज होप एंड कैरी ऑन द जर्नी।
This is a very much मतलब enthusiasm by the as a author, by as a entrepreneur. कभी भी आपको होप नहीं खोना चाहिए. And I would suggest कि जो भी आप होता है अच्छे के लिए होता है, जैसे सर said. तो please go and read this book and give your feedback. Thank you.